श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के सत्संग में बड़ा ही सुंदर प्रसंग, कबीरदास जी ने जहां अपना शरीर शांत किया था उस जगह का नाम था मगह। मगह की भी बड़ी सुंदर कथा आती है कि अयोध्या में एक राजा हुए, उनका नाम था त्रिशंकु। उनके अंदर यह अभिलाषा जगी कि मैं सात शरीर स्वर्ग को जाऊं। इसके लिए उन्होंने सोचा कि पहले यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ करने के लिए अब हुआ कि आचार्य पद का कौन निर्वाह करे। तो वो अपने गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी के पास में गए। वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुवर, आप कृपा करके एक ऐसा यज्ञ करवाइए जिसके प्रभाव से मैं सात शरीर स्वर्ग में जाऊं। तो वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया और वशिष्ठ जी ने कहा कि इस चक्कर में आप मत पढ़ो। क्यों ना पढ़ो? प्रभु विधि वचन कीन चाहे साचा। तात्पर्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो विधि का वचन होता है प्रभु वही साचा करते हैं, वही सत्य करते हैं। और विधि का विधान क्या है? किस्सा शरीर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। भगवान भी जब इस धरोधाम में आते हैं तब वो भी इस विधान का निर्वाह करते हैं और अपना शरीर यहीं पर त्याग के फिर वो अपने धाम को जाते हैं। फिर कहते हैं तुम कौन हो सकते हो इस विधान को तोड़ने वाले। लेकिन त्रिशंकु जी ने नहीं माना और उन्होंने सोचा कि जब गुरुदेव भगवान नहीं मान रहे तो उनके पुत्रों से कहें। तब वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास पहुंचे, कहना कृपा करके आप यज्ञ करवाइए। उन्होंने कहा नहीं, जब पिताजी नहीं करवा सकते तो हम कैसे करवाएं। तो त्रिशंकु राजा को क्रोध आ गया। अब क्रोध से बोले कि ठीक है आप लोग मत करवाइए, अब हम दूसर गुरु बना लेंगे। तब वशिष्ठ जी के पुत्रों ने त्रिशंकु जी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम चंडाल हो जाओ। और वो चंडाल हो गए महाराज। चंडाल होने के बाद में वो इधर उधर भटकने लगे और आगे चलकर वो विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। विश्वामित्र जी से सारी कथा बतलाई। विश्वामित्र जी का और वशिष्ठ जी का उन दिनों आपस में झगड़ा चलता था, आपस में मेल नहीं था, एक दूसरे के प्रति ठीक नहीं बनती थी। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है और मैं तुम्हारा यज्ञ करवाऊंगा और तुमको सात शरीर मैं स्वर्ग में भेजूंगा। राजन तुम परेशान नहीं हो। विश्वामित्र जी ने यज्ञ करवाया और यज्ञ करवा करके उस यज्ञ के प्रभाव से, अपने तप के प्रभाव से वो पहुंचे। तो शंकु राजा जब स्वर्ग की ओर जाने लगे, तो इंद्र ने अपने बल से उनको पुनः पृथ्वी को ढकेल दिया। जब ढकेल दिया तो राजा त्रिशंकु हो गए उल्टा, सिर नीचे का और ऊपर का पैर। तब उनको बड़ा क्रोध आया विश्वामित्र जी को, कह रहे ऐसे कैसे। तब उन्होंने कहा कि ठीक है इंद्र तुम उस स्वर्ग में रहो, अब मैं दूसर स्वर्ग का निर्माण करूंगा। तब उन्होंने दूसर स्वर्ग का निर्माण दक्षिण दिशा की ओर करने लगे। तब देवता लोग आए, विश्वामित्र जी से प्रार्थना की कि आप ऐसा मत करिए क्योंकि ये भी विधि के विधान के खिलाफ है। तब विश्वामित्र जी किसी तरह मान गए। मानने के बाद ये हो क्या, इनका क्या हो, शंकु राजन का क्या हो, ये तो उल्टा लटके हैं। तो कहना अब ये उल्टा ही लटके रहेंगे। तो वही जहां उल्टा लटके हैं उसी जगह का नाम पड़ा मगह। वहां मरने वाला व्यक्ति कहते हैं मोक्ष को नहीं पा सकता। लेकिन कबीरदास जी ने उसी जगह को अपनाया, उसी जगह को चुना। इसलिए अपनी मृत्यु के लिए कह सकते हैं या अपना, उन्होंने कहा कि अब हमारा शरीर यहीं शांत होगा, अब हम यहीं समाधि लेंगे। इसी में कबीरदास जी कहते हैं अपने राम नाम के बल के प्रभाव को कहते हैं
क्या कहते हैं? कहते हैं जो कबीरा काशी मरे, जो कबीरा काशी मरे, राम ही कौन निहोर, अविनाशी की गोद में विहसत दास कबीर। कहते हैं हमें राम जी पर भरोसा है, फिर काशी में तो सब कोई मरता है, सब कोई चाहता है कि काशी में मरे, पापी भी चाहता है, पुण्यवान भी चाहता है, लेकिन उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि हमको अपने राम जी पर भरोसा है कि हम कहीं भी मरेंगे तो वो अविनाशी की गोद में ही हम खेलेंगे, ऐसा नहीं कि हम कहीं और जाएंगे। इसलिए संत कबीरदास जी ने मगह, या कुछ लोग मगहर भी बोलते हैं, उस स्थान को चुना और वहीं पर उन्होंने समाधि ली। लेकिन उस जगह का प्रभाव देखिए, संत प्रभाव से उल्टा हो गया और कबीरदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में विलीन हो गए। वहां कुछ नहीं मिला, सिर्फ क्या मिले लास्ट में, अंत में सिर्फ पुष्प, थोड़े से पुष्प मिले। तो जो लोग बाद में झगड़ा कर रहे थे तो थोड़े थोड़े पुष्प लेके घर चले आए। तो ये होता है महापुरुषों के तप का प्रभाव। बोले राजा रामचंद्र भगवान की।